नवरात्रि के मौके पर बालोद जिले के नारा गांव जंगल में मौजूद सिया देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। करीब 5000 साल पुराने इस मंदिर में माता की एक झलक पाने के लिए यहां लोगों का तांता लगा हुआ है। भक्तों ने इस मंदिर में मनोकामना ज्योति कलश भी जलाई है। मंदिर के पीछे एक वाटरफॉल भी है, जिसे देखकर आने वाले श्रद्धालुओं की थकान मिट जाती है। धार्मिक वातावरण और प्रकृति की सुंदरता का अनोखा संगम भी इस स्थल की खासियत है। देवी की तो मान्यता बहुत है। यहाँ पर सच्चे दिल से जो भी मांगो तो पूरा ही हो जाता है। और रहा तो हम लोग की श्रद्धा से हम लोग यहाँ करते हैं। ये सब नाम उनके लिए तो नहीं करते। प्राकृतिक वातावरण। हाँ, और ज्योति कलश हम लोग उतने साल से ही रख रहे हैं, जब मंदिर नहीं बना था तब से रख रहे हैं। सिया देवी मंदिर में हजारों की संख्या में आसपास के लोग के साथ में ही अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ सिया देवी माँ के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रि पर्व में आते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन तो भी यहाँ दूर दराज से भी लोग आते हैं, लेकिन नवरात्रि का जो पर्व है यहाँ प्रकृति के साथ साथ शक्ति का भी पूजा के लिए लोग दूर दूर तक के आते हैं। और महासमुंद में मौजूद खल्लारी माता का मंदिर छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीम और हिडिंबा की शादी इसी मंदिर में हुई थी। पहाड़ के ऊपर बसे इस मंदिर में अब रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। नवरात्रि के मौके पर खल्लारी माता मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। माता पहाड़ी पर जो महाभारत कालीन इतिहास के जो अवशेष मिलते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त जो मौजूद हैं, और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इसको दिखाएं कि ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसे भीम का पाँव कहा गया। और इस प्रकार ये तीन जो गड्ढे हैं, ये बड़े गड्ढे हैं, इनको भीम का पाँव कहा जाता है। और इस वक्त हमारे साथ इस जो खल्लारी माता मंदिर के ट्रस्ट के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे हम जानेंगे कि इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं। जी सर, आप अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम डॉक्टर थान सिंह चंद्राकर है जी, और मैं ट्रस्ट में संरक्षक हूँ जी। डॉक्टर साहब, ये जो भीम का पाँव माना जाता है, इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं? इस भीम के पाँव की मान्यता ये है कि इस और पांडव समय में, पांडव काल में जी, इन लोग यहाँ आए थे जी, और उस समय के ये निशान है। हाँ, उस समय के निर्माण है। अच्छा, भीम के जो पैर के निशान है, उसके बाद हम आप पहुँचे हैं इसी पहाड़ी पर। भीम का जो चूल्हा है, भीम के चूल्हे के रूप में जो मान्यता है, ये चूल्हा हम आपको दिखा रहे हैं। इस चूल्हे को लेकर क्या मान्यता है, इसके बारे में आप बताएं। ये खल्लारी माता पहाड़ी ऊपर में जो चूल्हा है, ये भीम लोगों के वनवास काल के समय का है। इसमें हिडम्बा का विवाह के समय का चूल्हा है जी। और इस चूल्हे का कलर भी जो है काले कलर का है, बाकी पत्थरों का कलर भूरा है जी। यहाँ हिडम्बा के समय में यहाँ लकड़ी हमेशा विद्यमान रहती है चूल्हे में जी जी जी, यही इसकी प्राथमिकता है जी। पत्थर का रंग सदैव काला रहता है और इसमें सदैव लकड़ी विद्यमान रहती है। इस चूल्हे के बाद इस पहाड़ी का जो सबसे प्रमुख आश्चर्य माना जाता है, भीम का जो नाव है, पत्थर की जो नाव है, किस प्रकार पत्थर की नाव यहाँ पर विराजमान है, इसको भी हम देखते हैं। खल्लारी माता पहाड़ी पर जो सबसे बड़ा अजूबा माना जाता है, वो इस डोंगा पत्थर, छत्तीसगढ़ में इस नाव को डोंगा कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि एक छोटे से पत्थर पर इतना बड़ा जो पत्थर का विशाल नाव रूपी जो एक संरचना है, यहाँ पर विराजमान है। और मैं आपको बता दूँ कि इस नाव के बिल्कुल नीचे हजारों फीट गहरी खाई है। ऐसा मानते बहुत पुराने काल से जी, ये डोंगा पत्थर जो है जी, वो यहाँ पड़ा हुआ है जी। जितना भी आंधी तूफान या कुछ भी आज तक आता रहा, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो जी, जी। ये आश्चर्य की बात है। जैसा कि समिति के सदस्य ने बताया कि ये डोंगा जो पत्थर है, हजारों वर्ष से जो भी आंधी तूफान और भी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनको सहते यहाँ पर विराजमान है। और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। खल्लारी माता पहाड़ी से NDTV के लिए कृष्णानंद दुबे। हम पहाड़ी पर लगभग 900 सीढ़ी के ऊपर में ये जो माता जी का मंदिर है, माता जी यहाँ पर 900 सीढ़ी के ऊपर पहाड़ी पर विराजमान है, और आप देख सकते हैं। और इस वक्त हम गर्भगृह में मौजूद हैं। और इस मंदिर का जो इतिहास है, द्वापर काल से लेकर वर्तमान काल तक मिलता है। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में जब थे, तो उस समय पांडवों का जो आगमन हुआ इस पहाड़ी पर हुआ था। और हिडिंबा, राक्षसी हिडिंबा और
भीम के जो गंधर्व विवाह का जो इतिहास है इस पहाड़ी पर मिलता है। प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है जो पर्वत में विराजमान है। काफ़ी सिद्धि है जिसमें द्वापर युग के समय में महाभारत में जो पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि पांडवों यहाँ 14 वर्ष के वनवास काल में कुछ समय यहाँ भी अपना समय व्यतीत किए हैं। उसी समय हिडिंबा जो राक्षसी थी वो इस खल्लारी खल वाटिका के नाम से प्रसिद्ध था यह क्षेत्र, तो भ्रमण के लिए वो यहाँ आते थे और उनका विवाह भीम जी के साथ हुआ था। आरती के बाद दिन भर भक्तों का जो है तो दर्शन लगा रहता है। सायंकालीन फिर वेदी पूजन, माता जी के चरणों का अभिषेक, गणपति जी का पूजन इत्यादि होने के बाद फिर से आरती और उसके बाद सतत वैसी दर्शन रात्रिकालीन भी खुली रहती है। और इस वर्ष यहाँ कितनी ज्योति प्रज्वलित हुई है? इस बार लगभग 2345 लगभग ज्योति यहाँ प्रज्वलित हुई है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि लगातार भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है। मैं उड़ीसा नवापड़ा से आई हूँ। अच्छा जी। आपने प्रसिद्धि माता जी का नाम बहुत सुना हुआ है। जी बहुत सुना है। आने का तो मन बहुत था पर आ नहीं पा रहे थे। अभी माता जी बुलाए, उनका आशीर्वाद से हम लोग आ गए दर्शन करने के लिए। माता खल्लारी के समक्ष ही गंधर्व विवाह हुआ था और इसी पहाड़ी पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ भीम का चूल्हा, भीम का पाँव और भीम की जो नाव है, पत्थर की नाव है, वो भी यहाँ देखने को मिलती है। और अब हम चलते हैं कि जो भीम का जो चूल्हा है, भीम के जो नाव है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे।